हेलो एवरीबॉडी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आज हमारा टॉपिक है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से है। दैट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है। ठीक है। तो जब भी हम यूनिटी की बात करते हैं, व्हाट इज यूनिटी? हमें पता है मैथ्स में यूनिटी वन को बोलते हैं। ठीक है। हम यूनिटी वन को बोलते हैं। ठीक है ना। हम यूनिटी वन को बोलते हैं। तो ऐसे ही, तो अगर हम बोलें कि वन रेश टू द पावर वन बाय थ्री को क्या क्या होगा, वन रेश टू द पावर वन बाय थ्री क्या होगा, हम बोलते थे वन। ठीक है, करेक्ट है, लेकिन ये प्रॉपरली करेक्ट नहीं है। अब तक हम पढ़ते आते थे कि वन की पावर कुछ भी वन होती है। तो ऐसे ही वन रेश टू द पावर वन बाय थ्री कोई पूछता है तो वो वन होती है। ठीक है। ये क्यूब रूट ही क्यूब रूट ही तो है। वन रेश टू द पावर वन बाय थ्री क्यूब रूट है। मैंने पूछा वन का क्यूब रूट क्या होगा। आ, आप सभी ने बोला वन। तो ऐसे ही मैं अगर पूछूं कोई भी ए कांस्टेंट है तो इसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट। ये जो वन बाय टू पावर में है इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट। वन बाय थ्री अभी बताया, ये क्यूब रूट। ए रेस टू पावर वन बाय फोर को बोलेंगे फोर्थ रूट। ऐसे ही ए रेस टू पावर वन बाय एन को बोलेंगे एनथ रूट। ठीक है। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है ना। तो इसे मैं रब कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ओके। सो आगे देखते हैं। मैंने बोला था कि ये कहते वन प्रॉपर्ली ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्ली ठीक नहीं है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं, तो उसको हम इसका एक रूट नहीं होगा, इसके तीन रूट होंगे। कैसे? आइए देखते हैं। अगर x वन बाय थ्री को मैं x के इक्वल ले लेता हूं, तो अगर मैं क्यूब करता हूं बोथ साइड, तो ये कुछ ऐसा आएगा। अगर इस वन को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं तो ये कुछ ऐसा होगा। इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दूं तो वो होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके। तो अब इधर क्या करना है? इधर x माइनस वन को एक एक बार जीरो के इक्वल करना है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स को एक बार जीरो के इक्वल करना है। मतलब दोनों को अलग अलग बार जीरो के इक्वल करना है। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब हम x माइनस वन को जीरो के इक्वल करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आती है x इज इक्वल्स टू वन। ओके। जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स जीरो को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है, जब हम श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास वैल्यू आती है एक्स की माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई बाय टू। ठीक है। तो हमारे पास एक्स की टोटल वैल्यू तीन आती है। एक वन, एक माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाय टू, एक आती है माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाय टू। ठीक है। ये हमारे पास क्या कहते- तीन वैल्यू आती हैं एक्स की। तो इस वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को, ठीक है, मैं नाम देता हूं
ओमेगा। इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू को मैं नाम देता हूं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ तक बात समझ में आई होगी। मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। तो आगे देखते हैं। मैंने बताया, मैंने क्या कंसीडर करा, ओमेगा इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस √3 I/2 और ओमेगा स्क्वायर -1/2 -√3 I/2। ओके। तो हम ओमेगा का स्क्वायर करें तो वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आता है, और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करें तो वो ओमेगा के बराबर आता है। आप करके देख लीजिएगा। तो हमें इससे ये पता चलता है ये आपस में एक दूसरे के स्क्वायर के बराबर है। मतलब ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वो ओमेगा के बराबर आएगा, ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो वो ओमेगा के बराबर आएगा। आई होप आप सभी को इतनी सी बात समझ में आई होगी। तो इसकी हम दो प्रॉपर्टीज देखते हैं। दो प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसकी दो प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स। ठीक है। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, आइए देखिए। मैं साइड में समझा भी देता हूं। अगर मैं ओमेगा का कॉन्जुगेट करता हूं, ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1/2 प्लस √3 I/2। इसका अगर मैं कॉन्जुगेट करता हूं तो वो, आप सभी को कॉन्जुगेट करना आता होगा। कॉन्जुगेट कैसे करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट एज इट इज रहता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है बस उसका साइन चेंज होता है, बाकी सब एज इट इज रहता है। तो ये वही मैंने यहाँ करा। ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई, आप सभी देख सकते हैं, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर आई। देख लीजिए, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यही तो होती है, -1/2 -√3 I/2। ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ। आगे देखिए। और अगर मैं करता हूँ ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट, जो कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1/2 -√3 I/2 का कॉन्जुगेट, साथ साथ बोल बोल के लिखिए, जिससे कि जब भी आप नोट करें तो बोल बोल के लिखिए, वैल्यू याद हो जाएगी आपको, कभी भूलेंगे नहीं। तो ये बराबर आएगी -1/2 प्लस √3/2 I, जो कि बराबर है ओमेगा के। देख सकते हैं आप। ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ कि ओमेगा कॉन्जुगेट है ओमेगा, ओमेगा का कॉन्जुगेट है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट है ओमेगा। ये आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी है, स्क्वायर भी है आप आपस में एक दूसरे के, और कॉन्जुगेट भी है। तो ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर के बराबर। मैंने करके भी बता दिया है कैसे है, ये नहीं कि सिर्फ आपको बस कह दिया याद कर लो। ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट है ओमेगा। आइए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगर मान लो मैं ओमेगा का मॉडुलस निकालूं, मॉडुलस कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, आई होप आप सभी को आता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ।
रियल पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का, जो इमेजिनरी टर्म का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और रियल टर्म का स्क्वायर। यहाँ पे आई को कंसीडर मत कर लेना अंडर रूट के अंदर। तो ये कुछ ऐसा आता है। जो कि बराबर है 4 अंडर रूट 4/4, जो कि आता है 1 के बराबर। ठीक है। आई होप आप सभी को इतनी सी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं हम ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस करते हैं। मॉडुलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, मॉडुलस कैसे निकालते हैं? रियल पार्ट का अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर। इसमें ध्यान रखना, जो भी इमेजिनरी टर्म का साइन होगा वो भी कंसीडर करना है। ठीक है, जैसे ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर में इमेजिनरी टर्म नेगेटिव में होती है, तो उसको हमने कंसीडर करा है, डेट इज -√3/2 का होल स्क्वायर। तो ये भी 1 ही आएगा। सॉल्व करके देख लीजिए, ये भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। तो हमने क्या देखा इस वाले पॉइंट में, कि ओमेगा का मॉडुलस बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के मॉडुलस के, और जो कि बराबर होता है मॉडुलस 1 के, या मॉडुलस के 1 के, सॉरी। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि एनडी के एग्जाम में प्रॉपर्टीज से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज पता है तो तुम सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज मैं ऐसे ही फालतू में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना, बताने को मैं डायरेक्ट हटवा भी सकता था आपको, लेकिन मैंने समझाई भी, पूरी प्रूफ भी करके दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, ये इसी वजह से दिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर करता हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर करता हूँ, तो हमें पता है ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1/2 प्लस √3i/2। अब प्लस करना है ओमेगा स्क्वायर को, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1/2 -√3i/2। तो -√3i/2 से +√3i/2 कट गया, और -1/2 -1/2 हो जाएगा -1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो कि हमें मरते दम तक याद रखना है। मरते दम तक बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रूफ भी करके दिखा दिया मैंने। काफी टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ करके। ठीक है, तो ये तो हो गई अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम प्लस करते हैं, उसकी हमने वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब बारी आती है, अगर हम ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू -1/2 प्लस √3i/2 इंटू -1/2 -√3i/2। मल्टीप्लाई करके देखो, ये आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा। वेट अ सेकेंड, -√3
i/2 का होल स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1/4 -3i² बाय 4। आई स्क्वायर की वैल्यू हम सभी को पता है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जिसने भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हो ढंग से। तो ये ऐसा आएगा विच इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, प्लस करना आपको आता ही होगा एलसीएम वगैरह लेके, फोर्थ क्लास में सभी ने पढ़ा। ठीक है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया है। इससे पहले वाला रिलेशन जो कि बताया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, उसको भी मैंने प्रूव करके बताया है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, जो भी मैंने प्रूव करके दिखा दी है। ये प्रूव मैं एवं ही नहीं करके दिखा रहा हूँ, ये सब आपको याद रखनी है। ठीक है, ये इस टॉपिक की और पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी क्वेश्चन एनडीए से आते हैं 4-5, उनमें से 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक में से बनते हैं। ठीक है, मैं डिटेल में वीडियो इसलिए ही बना रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए तो आगे चलते हैं। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं, ये बात हो गई इसकी। तो अब बात करते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, तो देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। एक सेकंड, बेटा सेकंड। ठीक है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। ठीक है, तो पहले हम प्लॉट करते हैं, हमारे पास 3 रूट्स आए थे, पहले रूट था हमारे पास 1, तो x इज इक्वल टू 1, तो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, वो यहाँ लाई करेगा, डेट इज 1,0। ठीक है, दूसरा ओमेगा की वैल्यू थी हमारे पास -1/2 +√3i/2, जो कि कुछ यहाँ लाई करेगा, ध्यान से देखें, मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट आप सभी देख रहे होंगे, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो कि ओमेगा स्क्वायर है, वो कुछ यहाँ लाई करेगा, इसके बिल्कुल जस्ट नीचे, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करता है, वहां प्लस थी, -1/2 -√3i/2। ठीक है, अगर हम इन तीनों पॉइंट को जोड़ें, तो आप देखिए इस पॉइंट की रेडियस सेंटर से 1 होगी, डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप, 1 ही आएगी। और इस पॉइंट की भी रेडियस सेंटर से 1 होगी, और इसकी तो डिस्टेंस ही, इसका तो डिस्टेंस ही 1 है, आप सभी देख सकते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा दूर बना लेते हैं। ओके, तो हमारा पॉइंट क्या था, 1,0, तो कुछ यहाँ लाई करेगा। 1,0, तो इसकी रेडियस तो हमें पता ही है, ये 1 के बराबर है। तो ये तीनों वर्टिसेस, या ये तीनों लाइन एक दूसरे के मतलब
इनका जो रेडियस है, इनका जो डिस्टेंस है सेंटर से, इक्वल है। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को इन लाइन के साथ जोड़ देते हैं। देखिए कैसे, इसकी वर्टेक्स जोड़ देते हैं। वेट अ सेकेंड। कुछ ऐसे, ठीक है ना। तो हमें पॉइंट दे रखे हैं, तीनों की वर्टिसेस दे रखी हैं। तो ये ध्यान से देखना आप, ये यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस है इस लाइन की, ये √3/2 है। और इधर से लेके इधर तक ये डिस्टेंस √3/2i है। ठीक है। तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, मिलके कितनी बनेगी, √3। ठीक है, ये पूरी √3 बनेगी। तो अगर इधर से इधर तक का डिस्टेंस निकालेंगे, ये भी √3 होगी, ये भी √3 होगी। तो ये एक तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ना। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस अगर हम इन तीन पॉइंट से, ध्यान से देखना, इन तीन पॉइंट से एक सर्कल भी पास हो सकता है। ठीक है ना, इन तीन पॉइंट से एक सर्कल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, 1, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लाइज on the forms a forms a circle on the graph। ठीक है, ठीक है ना। तो आगे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आगे देखिए। वेट अ सेकेंड। हम्म तो हमें पता है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो उसका जो एरिया होता है वो होता है 1, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऑल्सो फॉर्म्स ए ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ एरिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4a²। ए क्या है, हमारी जो साइड है वो √3 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास √3 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। ठीक है ना, हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट हमने इससे कंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको विजुलाइज करके भी दिखा दिया है कैसे क्या बन रहा है। नहीं तो जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे डायरेक्ट बता दिया जाता है शॉर्ट ट्रिक करके, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, वो फिर रटते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मैंने आपको बना के साफ विजुअलाइज विजुलाइज करा के अच्छी तरह समझाया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 1 + ओमेगा p, ओमेगा स्क्वायर p। अगर हम p की वैल्यू 1 लेते हैं, अगर हम p की वैल्यू 1 लेते हैं,
तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर हम p की वैल्यू 2 लेते हैं तो फिर भी हमारी वैल्यू 0 आएगी। करके देख लेना आप। ठीक है। अगर p की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। तो इसके दो केस बनते हैं। इसके दो केस बनते हैं, एक तो 0 और एक 3। इसकी जो वैल्यू आती है वो या तो 0 आती है या 3 आती है। 0 कब आती है और 3 कब आती है? 0 तब आती है if p is an integer and not an multiple of 3। 3 कब आती है? p if p is an integer and an and a multiple of and a multiple of 3। तो ये दो केसेस के बनते हैं। ठीक है ना। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। ओमेगा क्यूब की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, जो कि होती है 1। ठीक है। तो ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 12, ओमेगा 15 की वैल्यू क्या होगी? तो ये सब भी 1 होती है। ये क्यों 1 होती है? क्या ओमेगा 6 को मैं ओमेगा की पावर 3 रेस टू द पावर 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या ओमेगा 9 को मैं ओमेगा 3 रेस टू द पावर 3 लिख सकता हूँ ऐसे करके? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा रेस टू द पावर 12 को। ओमेगा की पावर 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इससे क्या कंक्लूड करने को मिल रहा है हमें? इससे हमें ये कंक्लूड करने को मिल रहा है कि ओमेगा की रेस टू द पावर 3n इज इक्वल्स टू 1 इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर। z हम सैटुरेशन फंक्शन जिसने पढ़े होंगे, z हम इंटीजर्स को बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कभी भी ओमेगा रेस टू द पावर 3n, जो कि ओमेगा की पावर कुछ भी हो, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो वो 1 होगी। ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इतना सा ही टॉपिक था, जो कि मैंने आपको डिटेल वीडियो बना के कवर करवा दिया है। ठीक है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। इफ यू वॉच दिस वीडियो रेलिवेंट टू योर एग्जाम्स, प्लीज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।